हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में आज के इस क्लास में हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम हमारा कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के एक और नए चैप्टर को पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम हमारा कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। और ये वाला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 13 के तौर पर होने वाला है। हो सकता है आपके बुक में ये वाला चैप्टर एज अ चैप्टर नंबर 6 के तौर पर दिया हुआ हो, तो चाहे वो चैप्टर 6 हो या वो चैप्टर 13 हो, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चैप्टर आपके बुक में दिए हुए हैं उसी चैप्टर को हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम तो मैंने अभी आपको जस्ट बता ही दिया। चैप्टर का नाम हमारा कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब आइए समझते हैं इस चैप्टर को, और ये भी समझते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोगों को किन किन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों को 2 पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे, 2 टर्म पढ़ने को मिलेंगे, और इन्हीं 2 टर्म को हमको इस चैप्टर में पढ़ना ही है। पहला वाला टर्म हमारा कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और दूसरा वाला टर्म हमारा कहता है बिजनेस एथिक्स। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग हमारे पहले वाले टर्म से, पहले वाले पॉइंट से करते हैं, जो हमारा कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का? तो सोशल का मतलब हो गया सोसाइटी यानी समाज, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारियां ऑफ बिजनेस, यानी कहता क्या है कि समाज के प्रति बिजनेस की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, और इन्हीं सारी जिम्मेदारियों को हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि बिजनेस क्यों ही समाज के प्रति जिम्मेदारियों को उठाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार बिजनेस को कंज्यूमर कहाँ से मिल रहा है? तो इसी सोसाइटी से मिला। बिजनेस को वर्कर कहाँ से मिला? इसी सोसाइटी से मिला। बिजनेस को ओनर कहाँ से मिले? इसी सोसाइटी से मिले। बिजनेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनवाए? तो गवर्नमेंट ने बनवाए। वो कहाँ है? इसी सोसाइटी में है। तो आखिरकार जब बिजनेस को इतने सारे के सारे चीज जो है वो सोसाइटी के द्वारा मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं बिजनेस भी जो है वो कुछ जिम्मेदारियां उठाए इन सोसाइटी के प्रति, और उन्हीं सारे के सारे जिम्मेदारियों को हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे पहले वाले पॉइंट को, पहले वाले टॉपिक को, जो हमारा कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, आप याद रखिएगा। कहता है इसका डेफिनेशन क्या कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस जो है वो उन सारी की सारी जिम्मेदारियों को बताता है, दर्शाता है, दिखाता है। अब किसके प्रति जिम्मेदारियों को दिखाता है, दर्शाता है? तो हमारे समाज में रह रहे अलग अलग ग्रुप्स के प्रति। अब हमारे समाज में कौन से अलग अलग ग्रुप्स हैं? जैसे कंज्यूमर हो गए, वर्कर्स हो गए, उसके बाद ओनर्स हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट हो गए। तो ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप हैं जिनके द्वारा ही हमारे यहाँ पर बिजनेस को चलाया जा रहा है। अब कैसे इनके द्वारा ही बिजनेस को चलाया जा रहा है? अगर हमारे सोसाइटी में वर्कर न होते यानी नहीं पाए जाते, तो क्या प्रोडक्शन कभी पॉसिबल था? कभी पॉसिबल नहीं होता। कंज्यूमर नहीं होते तो क्या प्रोडक्ट किए हुए यानी प्रोडक्शन किए हुए गुड्स बिक पाते? नहीं बिक पाते। चलिए ओनर ही नहीं होते तो क्या बिजनेस का शुरुआत होता, बिजनेस का फॉर्मेशन होता? कभी नहीं होता। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ही नहीं होते तो बिजनेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन लाता? कोई नहीं लाता। तो हमारे सोसाइटी में ये अलग अलग ग्रुप्स पाए जाते हैं, होते हैं,
जिनके द्वारा बिजनेस के लिए बहुत कुछ दिए गए हैं, यानी जिनके द्वारा बिजनेस को बहुत कुछ दिए गए हैं। तो एक बिजनेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सोसाइटी में जो भी ग्रुप्स पाए जाते हैं उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियों को उठाए। तो कौन कौन सी जिम्मेदारी है, आइए उन्हीं के सारे जिम्मेदारियों को हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस उन सारी की सारी जिम्मेदारियों को बताता है, दर्शाता है, दिखाता है जो हमारे समाज में रह रहे अलग अलग ग्रुप्स हैं। और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? कस्टमर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए और कम्युनिटी हो गए। ठीक है, ये 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो हमारे इस सोसाइटी में पाए जाते हैं। ठीक, आइए इन सारे के सारे 5 अलग अलग ग्रुप्स और इनके प्रति जिम्मेदारियों को हम लोग एक एक कर समझते हैं। तो पहला वाला हमारा जो ग्रुप है वो हमारा कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर, यानी एक बिजनेस जो है, यानी एक बिजनेस को जो है वो अपने कंज्यूमर्स के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और पूरा करना चाहिए। पहला वाला जिम्मेदारी हमारा कहता है कंज्यूमर के प्रति क्या? प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी बिजनेस को उस तरीके के आइटम्स को, उस तरीके के गुड्स को बनाना चाहिए जो ग्राहक के लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए सेफ हो और क्वालिटी मेंटेन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया, जैसा मन में आया वैसा सामान बना कर मार्केट में भेज दिया। ग्राहक को उससे खतरा हो या कुछ भी हो, उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस कमा रहा है तो किससे कमा रहा है? तो ग्राहक से कमा रहा है, तो ग्राहक को भी सेफ्टी मिलनी चाहिए। ठीक, दूसरा वाला हमारा कंसर्न क्या कहता है? टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई एंड सर्विसेज, यानी कि बिजनेस की दूसरी जिम्मेदारी जो बनती है अपने ग्राहक के प्रति वो ये बनती है कि जो भी वस्तु मार्केट में पहुंच रहे हैं या जिन किसी भी वस्तु की सप्लाई मार्केट में हो रही है वो रेगुलर रहे, वो कंटिन्यूटी रहे। ऐसा नहीं हो कि आज मार्केट में सामान पहुंचा तो अगले 4 दिन तक मार्केट में सामान नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है एडुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कहता क्या है कि जिन किसी भी वस्तुओं को ग्राहकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो कोई भी वस्तु जो हमारे यहाँ के कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सारे के सारे गुड्स से यानी उन सारे के सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होंगी, सारी की सारी जानकारियां जो है वो उस कंज्यूमर के पास होनी चाहिए। उनके मेरिट्स, उनके डिमेरिट्स, ये वस्तु कहाँ बने हैं, किस तारीख को बने हैं, एक्सपायर्ड कब होगा, किन किन चीजों से मिलकर कर बना है, इनको खाने से कितना हमको फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हर एक छोटा से छोटा डिटेल, किस एज के बच्चों को ये देना है, किस एज के बच्चों को ये नहीं देना है, किस एज तक देना है, कौन से टेम्परेचर में रखना है, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल और उसके बारे में शिक्षा एक ग्राहक को मिलनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? बिजनेस की होगी, ताकि ग्राहक जो भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है उसको इस्तेमाल करने के बाद यानी उस वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद उस कस्टमर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ न हो। ठीक, तो ये सारे के सारे जिम्मेदारी बनते हैं ग्राहक के प्रति बिजनेस की। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या जिम्मेदारियां जो होती हैं वो किसके प्रति होती है? एम्प्लॉयज के प्रति। क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब हमारे यहाँ पर हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? एक स्कूल में टीचर ही नहीं जाएगा तो आखिरकार वो स्कूल नहीं कहलाएगा। एक जिलेबी की दुकान में अगर जिलेबी बनाने वाला इंसान नहीं पहुंचेगा तो वो जिलेबी दुकान यानी वो जिलेबी का दुकान ही नहीं कहलाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर कहता है कि बिजनेस जो है एक एम्प्लॉय के प्रति कौन कौन सी यानी बिजनेस को जो है वो एम्प्लॉय के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, उठानी चाहिए। तो पहला वाला जिम्मेदारी हमारे पास कहता है कि जब कभी भी कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करने के लिए आ रहा है तो उसको एक गुड और एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जिससे वो वर्कर, वो एम्प्लॉय अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि जब तक एक एम्प्लॉय खुद को सेफ और सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक वो मन से काम नहीं कर पाएगा। तो पहला जिम्मेदारी। दूसरा जिम्मेदारी, उसको एक अच्छे तरीके का कंपनसेशन और बेनिफिट्स मिलना चाहिए। कंपनसेशन और बेनिफिट्स और साथ साथ उनको एक अच्छे तरीके का सैलरी मिलना चाहिए।
यानी जो एम्प्लॉय, जो वर्कर, जो स्टाफ जिस तरीके का काम कर रहा है, जितना देर काम कर रहा है, जैसा काम कर रहा है, उनको उनके हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए, ताकि ताकि एम्प्लॉय खुश, वर्कर खुश, तो बिजनेस भी खुश। अगर जहां वर्कर उदास हो गए तो हमारा बिजनेस भी जो होगा वो उदास हो जाएगा। ठीक। तीसरा वाला हमारा कहता है क्या, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स। अब एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए। अब कौन कौन से इंसेंटिव, जैसे हाउसिंग की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, रिटायरमेंट की फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई की फैसिलिटी, इस तरीके की फैसिलिटीज जो है वो एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए। तो ये एक जिम्मेदारियां हो गई एम्प्लॉयज के प्रति बिजनेस की। ठीक। अब नेक्स्ट वाला हमारा जिम्मेदारी जो है वो किसके प्रति है, ओनर्स के प्रति, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हमारे सोसाइटी में ओनर्स ही नहीं होंगे तो एक बिजनेस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बिजनेस का आविष्कार ही नहीं होगा। तो आखिरकार एक ओनर के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, देखिए कहता है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी एक इंसान, एक ओनर जब किसी भी एक बिजनेस में पैसा लगा रहा है या डाल रहा है तो बिजनेस को ये सिक्योर कर देना होगा कि तुम्हारा पैसा जो है वो सेफ है, कहीं डूबेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, कहीं भागेगा नहीं। क्यों नहीं भागेगा, क्यों नहीं डूबेगा, और वो इंसान क्यों ही बिजनेस में लगाया, ताकि उससे कुछ पैसा कमा सके। और अगर ऐसा नहीं होता, उस इंसान को पहले से पता होता कि हम इस बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इसमें हमारा पैसा डूब जाएगा, वो उसमें पैसा कभी नहीं लगाता। उस पैसे से गोल्ड खरीद लेता, उससे उसका पैसा बढ़ जाता। उस पैसे से वो कहीं ना कहीं जमीन खरीद लेता, उससे उसका पैसा बढ़ जाता। उस पैसे को अपने बैंक में रख देता फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, उससे उसका पैसा बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर एक बिजनेस को ऐसा इंश्योर कराना होगा उस व्यक्ति को कि तुम जहां पर भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो उससे हम रिटर्न तुमको देंगे ही देंगे। ठीक। दूसरा हमारा कहता है क्या है, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी व्यक्ति के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस इन्वेस्टमेंट पर उस बिजनेस को प्रति समय यानी कि कंटिन्यूटी के तौर पर और रेगुलर तौर पर उसको रिटर्न और मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट वन कहता है टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। जो यहाँ पर कहता क्या है कि जो भी हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, यानी अवसर मिलने चाहिए। कैसे अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। यानी इन शॉर्ट, जितने भी हमारे पास ओनर्स हैं उन सभी ओनर्स के पास ऐसा अवसर, ऐसा अपॉर्चुनिटीज उनको मिलना चाहिए ताकि वो हर एक छोटे से छोटे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक ओनर के प्रति बिजनेस की। नेक्स्ट वाला ग्रुप हम पढ़ते हैं जो हमारा कहता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी एक बिजनेस की, आइए देखते हैं। पहला कहता है टू एडीब बाय रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज, यानी जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस, जो भी कानून एक गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं तो उन सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कानून को बिजनेस के द्वारा पालन करना होगा और बहुत फेयर तरीके से करना होगा। ऐसा नहीं कि वो नियम भी पालन कर रहे और उसमें कुछ झोल भी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ये एक पहला जिम्मेदारी हो गया बिजनेस का कि जो भी नियम और कानून किसी न किसी गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे हैं तो उन सारे के सारे नियम और कानून को वो बिजनेस अपनाएगा भी और बहुत फेयर तरीके से उनका पालन भी करेगा। और दूसरा जिम्मेदारी हमारा कहता है कि समय समय पर वो टैक्स भी पे करेगा, ताकि उस टैक्स से, उस पैसे से गवर्नमेंट जो है वो हमारी सोसाइटी का वेलफेयर कर सके। ठीक। नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है वो हमारा कहता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, हमारे समाज। आपको पता है कि जब कभी भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन से निकलने वाले बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर लिखता भी है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जो कि हमारा पांचवा वाला ग्रुप ही कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। यहाँ पर कहता है कि एक बिजनेस के ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं या फिर हमारा वातावरण यानी हमारा इन्वायरमेंट,
उसको दूषित ना किया जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिस हद तक हो सके, हम उस हद तक अपने वातावरण को सुरक्षित रखेंगे, प्रदूषित होने से दूर रखेंगे। अब वो कैसे रखेंगे? जितने वेस्टेज हैं उनको अच्छे जगह पर डंप करेंगे ताकि कीड़े मकोड़े ना फैले, गंदगी ना फैले, पोल्यूशन ना हो। और जब पोल्यूशन नहीं होगा तो बीमारी से हम लोग दूर रहेंगे। जितने भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हार्मफुल गैसेस जो है, जो कि डायरेक्ट हमारे हवा में उड़ रहे हैं, जिसको हम लोग एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो उनको कम किया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? तो एक बिजनेस की होगी। ठीक। लास्ट वन हमारा जिम्मेदारी जो है वो कहता है क्या है? टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पर कहता है कि बिजनेस की एक और जिम्मेदारी होती है हमारे समाज के प्रति, क्या? कि समय समय पर और रेगुलर वे में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाते रहे, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता रहे, युवाओं को जो है वो रोजगार मिलता रहे, हमारे यहाँ के लोग जो है वो बेरोजगार ना हो। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे बिजनेस की होगी। तो यही सारे के सारे पांचों अलग अलग ग्रुप्स हैं, और इन्हीं सारे के सारे ग्रुप्स की जिम्मेदारियां अगर कोई उठाता है तो वो कौन उठाएगा? बिजनेस उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि इन पांचों ग्रुप्स के द्वारा बिजनेस को बहुत कुछ दिया जा रहा है, और इन्हीं पांचों ग्रुप्स के द्वारा बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, उनको प्रॉफिट भी होता है। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे पांचों के पांचों ग्रुप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।